मूवी के स्टार्ट में हमें एक स्कूल कपल दिखाया जाता है। वो दोनों साथ में ही पढ़ा करते थे। स्टीलमैन जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट था, डेबी उतनी ही प्यारी। इनकी लव स्टोरी भी बहुत ही प्यारी है। एक दिन डेबी स्टीलमैन को मिलने बुलाती है क्योंकि वो उससे बात करना चाहती थी। जब ये दोनों मिलते हैं तो डेबी स्टीलमैन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती और तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। डेबी फिर से यही बात करती है, मैं तुम्हारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये सब बार बार स्टीलमैन कर रहा था। उसके पास एक टाइम मशीन डिवाइस थी जिसकी मदद से ये वो सब कर रहा था ताकि डेबी अपना फैसला बदल दे। वो बार बार ये कोशिश कर रहा था कि डेबी को एहसास हो जाए कि ये ब्रेकअप का फैसला ठीक नहीं था, लेकिन डेबी हर बार कोई बात बताकर इनका रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश करती है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे डेबी और स्टीलमैन मिले थे। स्टीलमैन एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था और डेबी पढ़ाई में बस ठीक ही थी। वो हमेशा डेबी को अपने दिल की बात बताना चाहता था पर बता नहीं पाता। डेबी अपने स्कूल के बाद एक कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। जब स्टीलमैन उस कैफ़े में जाता है तो वहाँ पर उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें डेबी को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। वो जाकर उससे बात करता है और इस तरह इनकी दोस्ती हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती प्यार में बदल गई थी। मगर इस रिश्ते में आने के बाद स्टीलमैन कुछ ऐसी गलतियां करता है जिससे इनके रिश्ते में दरार आने लगी थी। डेबी हमेशा स्टीलमैन की गलतियों को इग्नोर करती थी, मगर जब 1 साल हो जाता है और कुछ भी ठीक नहीं हो पाता तब डेबी स्टीलमैन से रिश्ता ख़त्म करने का फैसला करती है। स्टीलमैन इस ब्रेकअप के बाद टूट चुका था, तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो अगर अपनी गलतियों को ठीक कर दे जो उसने की है और डेबी उसे नहीं छोड़ेगी। इन सब के लिए वो एक टाइम मशीन बनाता है जिसकी मदद से वो अपने पास्ट में जा सकता है, पर ये मशीन सिर्फ उसके दिमाग को ही पास्ट में ले जा सकती थी, जबकि उसकी बॉडी प्रेजेंट में इसी टाइम में रहेगी। और जैसे हमने कहानी के शुरू में देखा था कि स्टीलमैन टाइम को बार बार पीछे कर रहा था, वो इसी प्रोग्राम का हिस्सा था। उसने बहुत कोशिश की डेबी उससे रिश्ता ना ख़त्म करे, उससे ब्रेकअप ना करे, पर हर बार डेबी ने उसे ऐसी बातें बताई जिसमें सिर्फ उसी की गलती थी। इस तरह वो डेबी के वक्त को जितना मर्जी पीछे कर ले, पर उसकी गलतियाँ इस लिस्ट में बहुत लंबी थी। अब स्टीलमैन दोबारा से प्रेजेंट में वापस आ जाता है। वो समझ गया था कि उसने कितनी गलतियाँ की है जो ठीक नहीं हो सकती, पर वो अब अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला करता है। वो अपनी मशीन में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करता है जिसमें वो अपनी गलतियों को डिलीट कर सकता था। वो अपनी सारी यादों को कंप्यूटर में डालकर एक एक करके उन्हें डिलीट करता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त भी आ जाता है। उसको भी स्टीलमैन की इस टाइम मशीन की जांच के बारे में पता चल गया था। वो भी इसके पास्ट में जाने का कहता है। तभी ये दोनों इस टाइम मशीन के जरिए अपने पास्ट में चले गए थे। ये उस वक्त में पहुंच जाते जहां स्टीलमैन ने डेबी के फ्रेंड्स को डांटा था क्योंकि वो इसकी पसंदीदा मूवीज़ का मजाक उड़ा रहे थे, जिससे स्टीलमैन चिढ़ गया था और उन्हें काफ़ी बुरा भला सुना दिया था। अब इस लम्हे को ठीक करने वो पास्ट में आए थे। यहाँ पर स्टीलमैन का दोस्त कहता है कि इस बार तुम डेबी के फ्रेंड्स को मत डांटना, पर वो वक्त आता है स्टीलमैन दोबारा से उसके दोस्तों को डांट देता है। स्टीलमैन का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, पर इस बार वो इस लूप को फिर से बनाता है और इस बार वो खुद ही अपनी मूवीज़ का मजाक बनाने लगता है। इस तरह उनका ये मोमेंट हैप्पी बन जाता है। ये गलती तो उसने ठीक कर ली थी, फिर वो अपनी दूसरी गलती को ठीक करने जाता है जहाँ पर डेबी चाहती थी कि वो सिंगिंग करे, वो गाना गाए, लेकिन स्टीलमैन ने उसे मना कर दिया था और इस वजह से डेबी काफ़ी दुखी हो गई थी। पर इस बार स्टीलमैन उसे इजाज़त दे देता है और उसकी तारीफ़ भी करता है, जिस वजह से ये वक्त भी उनका उदासी से खुशी में बदल जाता है। फिर स्टीलमैन धीरे धीरे अपनी सारी गलतियों को ठीक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि स्टीलमैन का दोस्त भी जिस लड़की को पसंद करता था उसने उसके साथ बहुत गलतियाँ की थी। उनको ठीक करने वो भी पास्ट में आया था, पर वो ठीक नहीं कर पाता, जिस वजह से वो स्टीलमैन को लूप दोबारा से चलाने को कहता है। स्टीलमैन लूप को चलाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं चल पाता क्योंकि उसकी डिवाइस ठीक से काम नहीं कर रही थी। अब उसकी डिवाइस ख़राब होने की वजह से वो दोनों पास्ट में फंस ही गए थे। स्टीलमैन किसी तरह उस डिवाइस को ठीक तो कर लेता है, लेकिन उसमें अब भी एक गलती थी। वो टाइम लूप को दोबारा से रिपीट नहीं कर पाएगी, यानी कि वो डिवाइस उसके वक्त को बार बार नहीं ला सकती
उसके पास अपनी गलती को ठीक करने का एक ही मौका होगा। अब स्टीलमैन उस वक्त में जाता है जहाँ सब एक कल्ट के कपड़े पहनकर डांस कर रहे थे। तब डेबी ने भी उसे कहा था कि वो डांस करना चाहती है, बट स्टीलमैन ने उसे मना कर दिया था। इस वजह से इनके बीच में लड़ाई हो जाती है और वो लड़ाई काफ़ी टाइम तक चलती है, मगर इस बार स्टीलमैन उसे मना नहीं करता, उसके साथ खुद भी डांस करता है। स्टीलमैन की ये उदासी का मोमेंट भी खुशी में बदल गया था। वहाँ पर दूसरी तरफ स्टीलमैन का दोस्त उस लड़की के साथ खुश था, उसने भी अपनी गलतियों को सुधार लिया था। अब एक दिन हम स्टीलमैन को एक कैंप में देखते हैं। ये वही दिन था जब डेबी ने स्टीलमैन से ब्रेकअप किया था। अब इनका ब्रेकअप नहीं होता क्योंकि स्टीलमैन ने अपनी सारी गलतियाँ सुधार ली। वो अब बहुत खुश था। सारी गलतियाँ ठीक करने के बाद वो अब अपने प्रेजेंट में आ जाता है। अब जिस टाइम में स्टीलमैन आया था, ये टाइम उसके और डेबी के ब्रेकअप के 2 महीने बाद का टाइम था। यहाँ पर स्टीलमैन जल्दी से डेबी को कॉल करता है ताकि उसे पता चल सके कि डेबी ने उसे छोड़ा था या नहीं। डेबी जब उससे फ़ोन पर बात कर रही थी तो वो उससे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। स्टीलमैन समझ जाता है कि डेबी अभी भी उसके साथ है, उसने उसे नहीं छोड़ा। स्टीलमैन बहुत खुश था। वो डेबी से मिलने उसके घर जाता है, जिसके बाद हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टीलमैन और डेबी की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। वो एक दिन होटल में खाना खाने जाते हैं। इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी क्योंकि स्टीलमैन कोई गलती होने ही नहीं देता था। लड़ाई न होने की वजह से इनका रिलेशनशिप काफ़ी बोरिंग होने लगा था। दुनिया में कोई भी रिश्ता अच्छे से नहीं चल सकता। नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा यही रिश्ते का हिस्सा है। पर अब इनका रिश्ता बिल्कुल ठीक चलने की वजह से डेबी स्टीलमैन से बोर हो रही थी। यहाँ पर स्टीलमैन को भी इस बात का एहसास होने लगा था कि उसने डेबी को खुश करने के लिए अपनी सारी गलतियों को ख़त्म कर दिया और एक तरह से देखा जाए तो वो डेबी की ज़िंदगी को अपने तरीके से चला रहा था। अब वो ये फैसला करता है कि वो अपने पास्ट में जाकर उस लम्हे को ही ख़त्म कर देगा जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। फिर डेबी हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगी। ये सब वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो डेबी को खुश देखना चाह रहा था, भले ही वो उसके साथ रहे या ना रहे। पर उसका दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी स्टीलमैन की टाइम मशीन से अच्छी चल रही थी। अब वो नहीं चाहता कि स्टीलमैन वापस से उस टाइम मशीन में जाकर सब कुछ बिगाड़ दे। तभी वहाँ पर डेबी भी आ जाती। उसे अब इस टाइम मशीन के बारे में पता चल गया था। अब स्टीलमैन को भी मजबूर होकर उसे सब कुछ बताना पड़ता है। वो अपनी सारी कहानी सुनाता है कि किस तरह उसने टाइम मशीन के ज़रिए अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, अपनी सारी गलतियाँ सुधारी। ये सब कुछ डेबी को जानकर बहुत दुख होता है। उसे ऐसा लगता है कि स्टीलमैन उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। सब बताने के बाद स्टीलमैन डेबी से प्रॉमिस करता है कि वो सब ठीक कर देगा। अब वो पास्ट में जाकर सब बदलने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीलमैन का दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो अपना फैसला नहीं बदलता। इसके बाद डेबी भी पास्ट में आ जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों आपस में बातें करते हैं कि हमारे बीच कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितने भी झगड़े हो, हम उन्हें बात करके सुलझाएंगे, एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। इनका रिश्ता अब बिल्कुल ठीक हो गया था और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।